आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जोश खरोश से मनाया गया म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से नेशनल डेंगू कंट्रोल डे। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। शहरियान को ड्राई डे मनाने से मुतालिक दिलाया गया हल्फ। शहर में मौजूद स्कूलों में ज़ेर तालीम 1,17,330 तलबा के लिए शोबे तालीम ने किया था 5,12,402 निसाबी किताबों का मतालबा। 80% किताबें मौसूल। नए तालीमी साल 2024-25 के पहले ही दिन तलबा में तकसीम कर दी जाएगी निसाबी किताबें। तमाम तैयारियां मुकम्मल। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला साइलेंट वोटर्स पर मुनहसिर। 4 जून को ही पता चल पाएगा कौन है मुकद्दर का सिकंदर। MIT कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई EVM मशीनों के लिए किए गए सख्त हिफाजती इंतजामात। स्ट्रांग रूम और अतराफ के इलाके पर खुफिया कैमरों की भी है कड़ी नज़र। और ज़िला नांदेड़ के मज़ाफ़ात लालवंडी गांव में भंडारे का खाना खाने से 150 अफराद फूड पॉइजनिंग का हुए शिकार। ताल्लुका नायगांव के देही अस्पताल में सभी मुतासरीन का इलाज जारी। हेल्थ इंतजामिया अलर्ट। खबरें तफसील से। नेशनल डेंगू कंट्रोल डे की मुनासिबत से आज म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से आवाम में डेंगू से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। इसी तरह हफ्ते में एक दिन ड्राई डे मनाने से मुताल्लिक़ भी आवाम को अहद दिलाया गया। साल रवां नेशनल डेंगू कंट्रोल डे के मौके पर माशरे के राब्ते में रहो और डेंगू पर काबू पाओ, ये स्लोगन दिया गया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रहनुमाई में म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की मौजूदगी में सिडको एनएड के म्यूनसिपल हॉस्पिटल में डेंगू बेदारी नुमाइश रखी गई। इस मौके पर शहरियान में लिफलेट तकसीम किए गए और डेंगू की रोकथाम से मुतालिक शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर और मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे ने डेंगू में मुब्तला मरीजों में पाई जाने वाली अलामात और इस मर्ज से महफूज रहने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस ताल्लुक से हाजरीन की रहनुमाई की और उन्हें तफसीली मालूमात फराहम की। NXC साइडस के माहिर मिलिंद जंगी ने मच्छरों की अफजाइश नस्ल के साइकिल से मुतालिक मालूमात दी और शहरियान से अपील की कि डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के खात्मे के लिए हर शहरी हफ्ते में एक दिन ड्राई डे मनाए। प्रोग्राम के अख्तिताम पर सिडको एनएड दवाखाने की इंचार्ज डॉक्टर मेघना जोगदंड ने हाजरीन को ड्राई डे मनाने से मुतालिक हल्फ दिलवाया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में दिगंबर कोथड़कर, MPW शिवाजी गाड़े, सुपरवाइजर नंद कुमार झाड़गे, सिडको एनएड अस्पताल के सभी स्टाफ मेंबरान और मलेरिया मुलाजमीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम हेल्थ सेंटर्स और सभी जोन दफातर में मुलाजमीन और शहरियान को डेंगू से बचाव के लिए ड्राई डे मनाने से मुतालिक हल्फ दिलवाया गया और शहरियान में इस मर्ज से मुतालिक बेदारी पैदा की गई। शहर में मौजूद 528 खानगी इमदादी स्कूल्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम पहली से 8वीं जमात के तलबा के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने 5,02,000 निसाबी किताबों का मतालबा किया था, जिसका 80% हिस्सा इंतज़ामिया को मौसूल हो चुका है और नए तालीमी साल 2024 के इब्तिदाई दिन ये किताबें तलबा में तकसीम कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक तालीमी साल 2024-25 के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के समग्र शिक्षा अभियान के जिम्मेदारान ने बाल भारती पाठ्य पुस्तक से पहली से 8वीं जमात के तलबा के लिए 5,12,402 निसाबी किताबों का मुतालबा किया था, जिसमें से 2,20,000 निसाबी किताबें मौसूल हो चुकी हैं और बकिया किताबें भी 25 मई से कबल मौसूल हो जाएंगी। यह किताबें 25 से 30 मई के दरमियान शहर में मौजूद 520 खानगी इमदादी व सरकारी और नीम सरकारी स्कूलों के जिम्मेदारान के सिपुर्द कर दी जाएंगी, ताकि तालीमी साल के पहले दिन ही यानी 15 जून को मज़कूरा निसाबी किताबें तलबा में तकसीम की जा सकें। ये इत्तला प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े ने MCN को दी है। इस तरह स्कूलों के मुतालबे की
80% کتابوں کا ذخیرہ متعلقہ انتظامیہ نے اب تک فراہم کر دیا ہے تاکہ صرف نصابی کتابوں کے نہ ہونے کے سبب طلبہ اسکول سے دور نہ ہو پائیں یا ان کا ڈراپ آؤٹ نہ ہو۔ دوسری جانب میونسپل کمشنر جی شریکانت کے تجویز پر اسکولوں میں اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول ابھیان بھی روبہ عمل لایا جا رہا ہے۔ نیز 25 تا 31 مئی تک تمام اسکولوں کو کتابیں فراہم کر دی جائیں گی، جن کا میڈیم وائز خلاصہ اس طرح ہوگا کہ مراٹھی میڈیم کو 74,443 طلبہ کو کتابیں دی جائیں گی، اسی طرح اردو میڈیم کے 38,915 طلبہ کو، ہندی میڈیم کے 537 طلبہ کو اور انگریزی میڈیم کے 3,435 طلبہ کو کتابیں فراہم ہوں گی۔ اس طرح من جملہ 1,17,330 طلبہ میں کتابیں تقسیم کی جائیں گی۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے کے امیدواروں کی ہار جیت میں سائلنٹ ووٹرز یعنی خاموش رائے دہندگان بڑا الٹ پھیر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اورنگ آباد پارلیمانی حلقے میں 13 مئی کو رائے دہی کا عمل نہایت ہی خوشگوار ماحول میں مکمل کیا گیا۔ سبھی امیدواروں کے کارندوں نے ووٹرز کو بوتھ تک پہنچانے اور ووٹنگ کا پرسنٹیج بڑھانے میں اہم کردار نبھایا ہے، جس کی بدولت سخت گرمی میں بھی یہاں 63.07% پولنگ ہوئی ہے اور اب سیاسی پنڈت ڈالے گئے 12,99,000 ووٹوں کا حساب کتاب جوڑنے میں مصروف ہیں اور ہر کوئی اپنی منطق کے مطابق ووٹوں کا بٹوارا کر کے اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ گو کہ اس الیکشن میں مہاوکاس آگھاڑی کے امیدوار چندرکانت کھیرے، مہایوتی کے امیدوار سندیپان بھومرے پاٹل اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار سید امتیاز جلیل کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے، مگر ان تینوں امیدواروں کی جیت اور ہار کا دار و مدار ونچت بہوجن آگھاڑی کے امیدوار افسر خان، آزاد امیدوار ہرش وردھن جادھو، ڈاکٹر جیون راجپوت اور بی ایس پی کے امیدوار سنجے جگتاپ کی کارکردگی پر ہے۔ یوں تو مہاوکاس آگھاڑی، مہایوتی اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں بڑے پیمانے پر ووٹ پڑتے دکھائی دیے ہیں، مگر اسی درمیان ایک بڑی تعداد سائلنٹ ووٹرز یعنی خاموش رائے دہندگان کی بھی ہے۔ ان لوگوں نے کس کے حق میں ووٹ کیا ہے یہ ہر کسی کی سمجھ سے باہر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سیاسی پنڈت کوئی نتیجہ نکالنے میں قاصر دکھائی دے رہے ہیں اور اب 4 جون کو ووٹوں کی گنتی کے بعد ہی یہ پتہ چل پائے گا کہ کس امیدوار نے حقیقت میں کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں اور کون سا امیدوار کس امیدوار کی جیت میں رکاوٹ بنا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتلائے گا۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے میں رائے دہی کے بعد تمام EVM مشینیں اور VVPAT مشینیں MIT کالج کے احاطے میں قائم کردہ اسٹرانگ روم میں جمع کر دی گئی ہیں، جہاں سخت پہرا لگایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے کے لیے 13 مئی کو رائے دہی کا عمل مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد الیکشن آبزرور اور ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر و ضلع کلیکٹر دلیپ سوامی، الیکشن آفیسر دیویندر کٹکے اور دیگر متعلقہ افسران کے علاوہ امیدواروں کے نمائندوں کی موجودگی میں سبھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں اور VVPAT مشینز MIT کالج میں قائم کردہ اسٹرانگ روم میں محفوظ کر دی گئی ہیں اور عوامی نمائندوں کی موجودگی میں ہی سرکاری افسران نے اسٹرانگ روم کو سیل کر دیا، جو 4 جون کو ووٹوں کی گنتی کے لیے امیدواروں کے نمائندوں کی موجودگی ہی میں کھولا جائے گا۔ اسٹرانگ روم کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ CRPF، SRP اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران یہاں نگرانی پر مامور کیے گئے ہیں، جو رات دن یہاں پہرا دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں چاروں طرف خفیہ کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں جو اسٹرانگ روم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک واچ ٹاور بھی بنایا گیا ہے اور اس ٹاور سے بھی اسٹرانگ روم کی سخت نگرانی جاری ہے۔ ضلع ناندیڑ کے لالونڈی گاؤں میں بھنڈارے کا کھانا کھانے کے بعد 150 افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے، جنہیں نائیگاؤں کے رورل اسپتال میں شریک کیا گیا ہے۔ ضلع نائیگاؤں میں تعلقے کے مضافات لالونڈی گاؤں میں
कुछ किसानों की जानिब से भंडारे की आम ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था। इस भंडारे में खाना खाने के बाद 150 अफराद को दस्तुक़े और पेट में शदीद दर्द की शिकायत हो गई, तो सभी मुतासरीन ने नायगांव के देही अस्पताल का रुख किया, जहां 150 अफराद को शरीकी अस्पताल कर लिया गया। दरी असना ज़ेर इलाज मुतासरीन की मिजाज पुरसी के लिए तहसीलदार धम्म प्रिया गायकवाड़ अस्पताल पहुंचे, जबकि अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बीबी सोनकामले ने अपनी पूरी तिब्बी मशीनरी को काम पर लगा दिया। इस तरह की मालूमात अस्पताल व तहसीलदार के जराये ने दी है। आज लालवंडी गावामधून 85 रुग्णांना आत्तापर्यंत आपण फूड पॉयझनिंगसाठी ॲडमिट केलं, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। त्यापैकी 12 पेशंटला आपण नांदेडला सिव्हिल हॉस्पिटलला रेफर केलेलं आहे। आपल्याकडे जे ॲडमिट पेशंट आहेत त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे। अजून पेशंट काही येण्यावर आहेत गावात। सगळं डॉक्टर्स आणि स्टाफ सगळं औषधी साठा ताल्लुका वैजापुर के लेनी खुर्द में एक मरतबा फिर से बेमौसमी बादल जमकर बरसे। तूफ़ानी बारिश के सबब फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात लेनी खुर्द, नायगौहान, अंचल गाँव और दीगर मकामात पर हुई इस बारिश के सबब किसानों के फल बागात, मौसम्बी, आम और दीगर फसलों में प्याज की चालियों को नुकसान होने के साथ साथ किसानों के घरों को भी नुकसान हुआ है। घर की छत के पत्रों पर वजन रखे पत्थर के एक शख्स वामन भिका पवार की कमर पर गिर जाने से उसे शदीद ईजा हुई है और इलाज के लिए उसे एम्बुलेंस 108 के जरिए घाटी अस्पताल भिजवाया गया। बारिश के साथ साथ तूफानी हवाओं ने भी इन गांवों में दहशत फैलाई। 2 किसानों वाल्मीकि कैलाश खुसे और रामदास कैलाश खुसे के प्याज की चालियों में जमा कर रखी गई गरमाई प्याज की पैदावार को भी इस बारिश से नुकसान हुआ है, जबकि बाड़ू शेषराव उड़ गए। ज़िला औरंगाबाद और मराठवाड़ा के कई अजला के अलावा जलगांव और नासिक में भी बेमौसमी बारिश होने का इम्कान है। ये इत्तला महकमा मौसमियात की जानिब से दी गई है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ज़िला औरंगाबाद, जालना, बीड़ और उस्मानाबाद समेत जलगांव, नासिक के अलावा रायगढ़, पूना, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा व शोलापुर में बिजली की कड़कड़ाहट और तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफ़ानी हवाएं 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेंगी। किसानों से अपील की गई है कि वो अपने मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कदम उठाएं। घाटी अस्पताल के अहाते में नए सिरे से पार्किंग के लिए पे एंड पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है, जिसकी वजह से अस्पताल इंतज़ामिया को 25 लाख रुपये सालाना की आमदनी हो रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल घाटी में मरीज और उनके रिश्तेदारों के लिए गाड़ियों की महफूज पार्किंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से पे एंड पार्किंग का निहायत कम मुआवजे में इंतजाम किए जाने की मंसूबाबंदी की गई है। अब पार्किंग में पार्क की गई गाड़ियों की हिफाजत का जिम्मा भी पार्किंग इंतजामिया का होगा और गाड़ी चोरी हो जाने की सूरत में भी तमाम तर जिम्मेदारी पार्किंग गुत्तेदार की होगी। पार्किंग के स्टैंडर्ड की इजराई और कॉन्ट्रैक्ट से घाटी इंतजामिया को सालाना 25 लाख रुपए की आमदनी होगी। इस तरह की जानकारी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिवाजी सुकरे ने दी है। पार्किंगची व्यवस्था असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। संस्थेनं या ठिकाणी पार्किंगचं टेंडर काढलं होतं आणि त्या टेंडरमध्ये 5 एजन्सीने भाग घेतला होता। त्यामधून एक एजन्सी आता L1 ज्याचं कमीत कमी H1 म्हणतो आपण की ज्याचे जास्त दर होते, तर ते असे 25 लाख रुपयाच्या याच्यामध्ये आपण टेंडर पास केलेलं आहे। आचारसंहितेमुळं ही टेंडर प्रक्रिया आपल्याला 4 जून नंतर जेव्हा आचारसंहिता संपेल तर ती सुरू करण्यात येईल। परंतु रुग्णसेवेत अडथळा येऊ नये, परिसरामध्ये स्वच्छता राखणे, ॲम्ब्युलन्स, 4 चाकी वाहनं, 2 चाकी वाहनं ही एक वेगळी व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्याचं नियोजन संस्थेनं केलं होतं आणि त्यासाठी पार्किंग समितीमार्फत ही सगळे प्रक्रिया राबवण्यात आलेली आहे। आता नेमून दिलेल्या ठिकाणीच त्या ठिकाणी पार्किंगची सोय करण्यात येईल। 2 चाकी वाहनासाठी 5 रुपये आणि 4 चाकी वाहनासाठी 10 रुपये ठेवण्याचा निर्णय संस्थेनं घेतलेला आहे। यामुळे संस्थेला 25 लाख रुपयाचा निधी PLAमध्ये आपल्याला जमा होईल। त्या ठिकाणी आपल्याकडे जे ग्राउंड होतं तर त्या ठिकाणी ही ग्राउंडचं सपाटीकरण आपण केलेलं आहे। त्या ठिकाणी पेवर ब्लॉक किंवा कॉन्क्रिटीकरण हे PWDच्या
मार्गदर्शनाच्या खाली आपण त्या ठिकाणी करणार आहोत, जेणेकरून पावसाळ्यामध्ये चिखल होणार नाही व वाहनांना कुठली अडचण येणार नाही. यामुळं त्या ठिकाणी आपले जे वैद्यकीय अधीक्षक असतील, वैद्यकीय उपअधीक्षक असेल, यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोणत्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करावी याचं नियोजन झालेलं आहे. या पार्किंगच्या व्यवस्थेमुळं कोणाचंही वाहन चोरीला जाण्याच्या घटना घडणार नाही आणि चोरीला जर गेलंच तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही पार्किंग चालकावर असेल. त्यामुळे हे पार्किंगची व्यवस्था असणं अत्यंत महत्त्वाचं होतं आणि ते आपण या ठिकाणी केलेली आहे. शाहगंज इलाके में रास्ते के एक किनारे हाथ गाड़ियां लगाकर कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, इस मतालबे पर फल फरोशों के एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया. वफ्द में शामिल अफराद का कहना था कि वो बरस हा बरस के तवील अरसे से यहाँ शाहगंज में हाथ गाड़ियों पर धंधा करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते आए हैं और इसी पर उनका और उनके ख़ानदान का गुज़र बसर होता है. ताहम अब जबकि कारपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें यहाँ कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है तो उनके बाल बच्चों पर फाका कशी की नौबत आ गई है. चुनाचे उन्हें रास्ते के एक बाजू ही अपनी हाथ गाड़ियाँ लगाकर कारोबार और धंधा व्यापार करने की इजाज़त दी जाए. इस तरह का मतालबा इस मेमोरेंडम के ज़रिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया से किया गया है. इस वफ़द में शेख आसिफ, मोहम्मद बबलू शेख और दीगर हाथ गाड़ी व खानचा फरोश छोटे कारोबारी मौजूद थे. व्यापारी लोग आए, हम हर जाति वाले से पेट भरते क्योंकि हमसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को हो रही है क्योंकि हमको भगा रहे हैं, हमारे गाड़ा छिन रहे हैं. हर जाति के लोगों को तकलीफ हो रही है हमारे से. क्यों? क्योंकि हमारा खराबा हो रहा है ना सर, हमारे माल रोड पे पड़े रह रहा है, गाड़ी जब्त हो रही है. तो हमको इससे अच्छा हमको कहीं ना कहीं जगह दे के हमको पेट भरने का चाहना तो सर. पूरे नौजवान बच्चे हैं, ये आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? और हमारी इतनी ताकत नहीं, हम कहाँ जा सकते सर? सिर्फ आप ही सब है, आपके अलावा कोई नहीं है. मैं कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, आज 20 दिन हो गए मेरी हाथ गाड़ी रोड के ऊपर माल डालकर लेकर चले गए हैं. आज मैं 20 दिन से घर पर बैठा हूँ. देखिए सर, मेरा घर किराए का है, मेरे 2 बच्चे छोटे हैं और मेरी तकलीफ़ मैं आपके अलावा किसी को बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो भी करते धरता आप है, क्योंकि आप आयुक्त और कमिश्नर साहब है, आप नहीं हमें रोड पे लगा दे रहे हैं तो कहीं पर हमें जगह दीजिए सर. कैसा है देखो सर, मैं तो मेरा पेट भर लूँगा कैसे भी, मगर मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, कुछ रिक्वेस्ट नहीं हो. रोज़गार वाले लोग बेरोज़गार हो जा रहे, ये सब नौजवान बच्चे हैं, ये रोज़गार बच्चे हैं, ये रोज़ काम करके खाने वाले बच्चे हैं, ये रोज़ काम करते रोज़ खाते. ये किससे भीख मांगते नहीं और किससे आग चुराते नहीं, चोरियाँ करते नहीं, डाके डालते नहीं, ये अपना कमाते अपना खाते. तो मेरा बोलना ये हाथ जोड़ के बोलना है मेरा कि सब कुछ आना दो, पेट भरन दो भाई, साइड में दबा के जगह दो हमारे को. डिमांड ये है कमिश्नर साहब ने गरीब लोगों को देखना सर. और हमारे बहुत धूप है, खतरनाक, हम किधर किधर भाग रहे हैं. हम लोग पहले लगे उधार माल लेके आते, गिल्ला धंधा है हमारा. अगर माल चढ़ेगा तो हज़ारों रुपये हमारे अंग पे आए थे सर, हम गरीब लोग आए. और पहली बात तो असल में एक बात बता दो आपको, हमारा किराया का घर है, हम किससे भीख नहीं मांगते सर, हमको पेट भरने दीजिए सुकून से. जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने इसी नदी लोन निकाला था, उसमें हमारे को 10,000 का लोन मिला था. उसमें हमने एक हाथ गाड़ी खरीदे थे और 5,000 रुपये का माल लिए थे. अब वो ऊपर हमारे जो PM साहब जो बैठे हुए वो हमारे लिए सोचते, हमारे लिए मदद करना चाहते हैं. और जो हमारे अधिकारी साहब है, हमारी उनसे हर अदमन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर हमारा देख के हमारे गरीबों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए. आप चाहे तो 1 सेकंड में काम हो जाएगा सर. ये असल में कैसा है, ये पाथवे का मसला है. जो फुटपाथ के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं कि व्यवसाय के रास्ते में गवर्नमेंट ने खुद एक जो तो JR निकाली हुई कि पेट भरने के लिए फुटपाथ के ऊपर इनको जगह दो, पर अभी हॉकर जोन डिक्लेयर नहीं है. वो हिसाब से जो तो महानगर पालिका का काम है, पहले हॉकर जोन डिक्लेयर करना चाहिए, उसके बाद में इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए. और रहा सवाल औरंगाबाद शहर के अंदर पार्किंग जोन कहीं भी नहीं है, सब में पहले महानगर पालिका ने पार्किंग जोन बनाना चाहिए, उसके बाद में जो इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए. नायगांव नांदेड़ के धनंजय गांव में पानी फराहमी योजना के तहत पाइपलाइन का काम इंतहाई नाकिस क्वालिटी का किया गया है. ये इल्ज़ाम गाँव वालों ने लगाते हुए इस जानिब फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है. आया रहे कि मरकज़ी हुकूमत के तजवीज़ करदा जल जीवन मिशन योजना के तहत देही इलाकों में सभी रिहायशी ख़ानदानों को हर घर नल से जल का मकसद सामने रखते हुए रियासत के देही इलाकों में साल 2024 तक हर घर में ज़ाती नल से फ़ीकस 55 लीटर दर्जेदार व शफ़ाफ पानी की फराहमी का निशाना
जल जीवन मिशन ने तय कर रखा है। इसी के तहत जिला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव के मजाफात धनंजय गांव में भी पानी फराहमी योजना के काम का आगाज किया गया था। इसी काम के तहत गांव के कुछ वार्डों में जेर जमीन पाइपलाइन भी डाली गई। ताहम पाइपलाइन की तनसीब का ये काम इंतहाई नापुख्ता व गैर मेयारी किया गया है। पाइपलाइन को जेर जमीन मुनासिब गहराई में भी नहीं डाला गया। पाइप भी अच्छी क्वालिटी के नहीं इस्तेमाल किए गए। गाँव वालों का कहना है कि आइंदा मुस्तकबिल के सालों में ये गैर मेयारी काम नापायदार साबित होगा। ग्राम पंचायत मेंबर गोपीनाथ हेम्बरडे के साथ गाँव के साकिनान ने मुताल्लिका ठेकेदार और उसके काम पर शदीद नाराज़गी जताई है और सरपंच, ग्राम सेवक, आबी फराहमी के इंजीनियर और दीगर मुताल्लिका ज़िम्मेदारान और अफसरान से मुतालबा किया है कि फ़ौरी इस जानिब तवज्जो देकर काम को मजबूत व मेयारी करवाया जाए। शेंद्रा MIDC इलाके में हादसे का शिकार हुए एक जहनी मरीज को समाजी खिदमतगारों और चिकल थाना पुलिस स्टेशन के PSI खंडागड़े ने अस्पताल पहुंचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। तफसीलात के मुताबिक जालना रोड पर शेंद्रा सनती इलाका में एक दिमागी मरीज व लावारिस शख्स पिछले कुछ अरसे से सड़कों पर घूमता देखा जा रहा था। रोड पर फिरने के दौरान ही वो एक सड़क हादसे का शिकार हो गया और हाथ व पैर फ्रैक्चर हो जाने के सबब वो उठने बैठने से भी माजूर हो गया। तो शेंद्रा के समाजी खिदमतगार और सहाफ़ी अशोक मिसाड़, जयराम कुठे, योगेश कचकुरे और विजय कचकुरे ने पहले ये मालूमात चिकल थाना पुलिस को दी और फिर 108 नंबर एम्बुलेंस के ज़रिए इस लावारिस शख्स को PSI खंडागड़े की मदद से घाटी अस्पताल भिजवाकर इंसानियत नवाजी की एक मिसाल कायम की है, जिस पर गाँव वालों ने इस इक़दाम की सताइश की है। या ठिकाणी रेम्बो होटलच्या बाजूला या ठिकाणी एक बेवारस माणूस काही अज्ञात लोकांनी या ठिकाणी आणून टाकला। रोज बघू शकतो त्याची हालत काय येतं। लोक जे आहेत आजकाल माणुसकी पण विसरत चालली आहे की त्याला कोणती ट्रीटमेंट न देता, कोणत्या खाण्यापिण्यासाठी न देता त्याला या झाडामध्ये आणून टाकलं। या ठिकाणी आपण बघू शकतो काय येतं। माझी सर्वांना एकच विनंती आहे की जालना रोडवरती किंवा काही ठिकाणी असे बेवारस कोणी दिसल्यास आपला तात्काळ 112ला फोन करून किंवा 108ला फोन करून तुम्ही त्याला शासकीय रुग्णालयामध्ये पाठवू शकता, ना की तुम्ही त्याला असं आणून बेवारस अवस्थेमध्ये असं टाकू नका, कारण आपण केलेली मदत हे कोणाचा जीव वाचू शकते। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश से मनाया गया म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से नेशनल डेंगू कंट्रोल डे। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। शहरियान को ड्राई डे मनाने से मुतालिक दिलाया गया हल्फ। शहर में मौजूद स्कूलों में ज़ेर तालीम 1,17,330 तलबा के लिए शोबे तालीम ने किया था 5,12,402 निसाबी किताबों का मतालबा। 80% किताबें मौसूल। नए तालीमी साल 2024-25 के पहले ही दिन तलबा में तकसीम कर दी जाएगी निसाबी किताबें। तमाम तैयारियां मुकम्मल। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला साइलेंट वोटर्स पर मुनहसिर। 4 जून को ही पता चल पाएगा कौन है मुकद्दर का सिकंदर। MIT कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई EVM मशीनों के लिए किए गए सख्त हिफाजती इंतजामात। स्ट्रांग रूम और अतराफ के इलाके पर खुफिया कैमरों की भी है कड़ी नज़र। और जिला नांदेड़ के मजाफात लालवंडी गांव में भंडारे का खाना खाने से 150 अफराद फूड पॉइजनिंग का हुए शिकार। ताल्लुका नायगांव के देही अस्पताल में सभी मुतासरीन का इलाज जारी। हेल्थ इंतजामिया अलर्ट। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।